Hello, my dear ones. Hello, my sweetheart. Dear friends, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो क्विक रिवीजन विदाउट पीडीएफ, ठीक है ना। और जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से रीस्टार्ट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share the video with your all friends and relatives, and like the video as well as subscribe the channel and press the bell icon, notification, all these things. And paid batches are going on for EMRS and UPPGT also, for economics and home science, right. And 11th 12th आपका इकोनॉमिक्स एंड 11th 12th आपका होम साइंस, राइट। एंड CTET के भी बैचेस चल रहे हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी बैच, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. आई विल ऐड यू इन माई पेड बैच, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट. In 2018, which island did PM Modi inaugurated? Okay. In address of ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क, ठीक है ना. तो ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क के लिए जो है कौन से आइलैंड पर जो है इनोग्रेशन किया? तो अंडमान निकोबार, राइट. ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क केबल नेटवर्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया, राइट. IFSC कोड यूज़ किया जाता है 11 डिजिट, ठीक है ना, 11 अंक का होता है. IFC कोड 11 डिजिट 11 अंक का. IFSC भी 11 अंक का 11 डिजिट का होता है. और IFC, ये जो बैंकों में आप जाते हैं ना, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आपको दिखनी होती हैं, ठीक है ना. तो कितने डिजिट के होते हैं? 11 डिजिट के. IFC 11 डिजिट. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक. NRHM 2005 में स्टार्ट किया गया था. NRHM लॉन्च्ड बाय PM मोदी 12 अप्रैल 2005 टू प्रोवाइड associable, affordable qualities of health care to rural population, right. तो रूरल पॉपुलेशन के जो है उनके डेवलपमेंट के लिए ये योजना चलाई गई है. और ये जो है उनके हेल्थ केयर के लिए जो है किया गया है, राइट. NIF राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई? 2005 में. NIF की स्थापना 2005 में, क्लियर. और 2005 में अभी मैंने क्या बताया, किसकी स्थापना की गई? NRHM की, ठीक, क्लियर. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 to 50 ईयर्स के लिए होता है, 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए होता है, राइट. प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 60+, 60 से अधिक आयु वर्ष के लिए होता है. ब्लू क्रांति, मत्स्य पिसीकल्चर, ब्लू क्रांति के जनक भारत में है, ठीक है. डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ठीक है ना. किस पदार्थ पर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव का सबसे ज़्यादा असर देखा जाता है? तो किस पर देखा जाता है? सोना चांदी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है. योजना आयोग 1950 में स्टार्ट हुआ था. प्रथम योजना 51 से 56, 51 to 56. भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण का सुझाव दिया गया तो मल्होत्रा कमेटी के द्वारा, क्लियर. जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक, CDS जिसे बोलते हैं, परिपक्वता की न्यूनतम अवधि क्या होती है? कम से कम टाइम पीरियड क्या होता है? 7 डेज. समझ पा रहे हो? प्रिंटिंग इंडियन करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, इंडियन करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इंस्टीट्यूट्स आर,
जो नोट छापने का, नोट मुद्रण के जो इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान है, वो कहाँ हैं इंडिया में, ये पूछा जा रहा है। तो 4 संस्थान हैं, मालूम है आपको? नासिक में है, देवास में, होशंगाबाद में है, और चौथा कहाँ है ये आप मुझे बताइए। ठीक, ये सब चीज़ें मतलब कॉमन सी हैं। 4th वाला अपने माइंड में रखिए कौन सा है, राइट। क्लियर। इसके बाद आपका है राउंड ट्रिपिंग शब्द। राउंड ट्रिपिंग शब्द किससे जो है संबंधित है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से। मनी लीव द कंट्री थ्रू वेरियस चैनल्स एंड थ्रू आउट, राइट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में दोबारा अपने देश में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में ये जो है अपने देश में दोबारा आता है। क्लियर। राउंड ट्रिपिंग शब्द मतलब चैनल करता रहता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, क्योंकि लघु उद्योग है, ठीक, लघु और कुटीर उद्योग है तो एमएसएमई से संबंधित है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। खादी के रुमाल का प्रचार किया गया था। चरखे पे चर्चा, ठीक, चरखे पे चर्चा, चरखे पे चर्चा किसका है? पर्यटन मंत्रालय है। चरखे पे चर्चा पर्यटन मंत्रालय, ठीक। गांधी जी का समझ के आप खादी मत लगा देना, मेरा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर। तो चरखे पे चर्चा पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने जो है वेबिनार शुरू किया, वेबिनार शुरू किया अपने हेरिटेज को दिखाने के लिए, कल्चर को दिखाने के चरखे पे चर्चा वेबिनार स्टार्ट किया गया, राइट। भारतीय रेल द्वारा पहली बार घर बैठे इंटरनेट के जरिए टिकट बुकिंग कराने की सुविधा शुरू की गई। कब की गई आप बताइए? मतलब अब पहले तो हम क्या करते थे, रेलवे स्टेशन जाते थे, वहाँ टिकट कटवाते थे, फिर लेके आते थे, राइट। इस तरह से करके रखते थे हार्ड कॉपी। अभी क्या हुआ, ऑनलाइन घर बैठे आप कर सकते हो। कि कब स्टार्ट किया गया आपका? 2002 में, अगस्त 2002 में। उस वक्त आई वॉज इन ग्रेजुएशन, यस, ग्रेजुएशन हो गया था कॉलेज में थे, पीजी में। चलो, स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड की योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना कौन सी है? ये आपकी स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित योजना है, ग्रामीण क्षेत्र से में संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड योजना है। 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया और केंद्र सरकार की योजना है ये, ठीक। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स क्या होता है बेटा? जो छोटे ठेले वाले व्यापारी होते हैं। थोड़ा सा माइंड में ऐसे ही लगाना, स्ट्रीट फूड जो हम क्या खाते हैं, जो सड़कों के किनारे मतलब ठेले लगा के रखते हैं, राइट। चाट पूड़ी ये वो जो भी है ज़्यादा आइडिया नहीं, जो भी है कहने का मतलब, आप रोड पे जाते हो, रोड के किनारे ठेले लगे होते हैं ना, उनके लिए स्ट्रीट वेंडर किया गया। उनकी सुविधाओं, उनको जो है वो देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उनको जो है मतलब आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। क्लियर। रेल बंधु क्या है? रेलवे की पत्रिका है। रेल बंधु रेलवे की पत्रिका है। दीर्घकालिक सिंचाई निधि, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, ठीक। दीर्घकालिक सिंचाई निधि, ये LTIF का उपयोग त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के कार्यों के लिए किया गया है। ये तो सब बता लेंगे, है ना। चलो, उसके बाद आ गया आपका AIBP। AIBP के तहत नाबार्ड के साथ कार्यों के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा, ठीक है। ये किसके साथ मिलकर जो है काम कर रहा है? AIBP के
तहत नाबार्ड के साथ कार्यों पर मिलकर, ठीक है ना, कार्य कर रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? APEDA। ये इसका आंसर आप दोगे, मैं आगे भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, थोड़ा सा ये आंसर आप दीजिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC अधिक होने पर, आपको पता है MPC जब अधिक होगी तो गुणक अधिक होगा, MPC कम होने पर गुणक कम होगा। MPC इक्वल टू 1 अगर हो तो गुणक का मूल्य क्या होगा? अनंत होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो माइंड में कई बार रिवाइज करो, ठीक है। अब कहोगे कैसे मेरे पास रहेगा, या तो मैं बोलती जा रही हूँ, आप कहीं एक पेन पॉइंट से नोट करते जाइए, वन लाइनर बनाते जाइए, या फिर वीडियो को कई बार जो है आप स्क्रॉल करके देख लेंगे, ठीक है। देख के सुन लेना, देखने का नहीं, विदाउट PDF है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, मितव्ययता का विरोधाभास। ये क्या है? व्यक्तिगत बचत गुण है जबकि सामूहिक बचत एक बुराई है। मितव्ययता का विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में कहा गया है कि जो इंडिविजुअल सेविंग होता है ये क्वालिटी होता है, लेकिन जब ग्रुप के सारे लोग सेविंग करने लगे तो ये एक खराबी, एक बीमारी, एक बुराई के रूप में आ जाता है, राइट। क्योंकि व्यक्तिगत बचत से निवेश बढ़ता है, लेकिन जब पूरा समाज बचाने लगे तो यह हानिकारक हो जाता है। क्लियर? कृषि में सबसे ज़्यादा निर्यात किसका है? चावल का। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना RIDF की स्थापना 1995-96 में किया गया। IRDF का फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना शुरू के अंतर्गत कुल कितने ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए? शुरू में केवल 5 थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 26 सितंबर 1975, ठीक है ना, 1975 को रबी खरीफ दोनों में आती है। क्या आती है? ये बोल रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 16 सितंबर 1975 के तहत किया गया। कौन सा ऐसा फसल है जो रबी और खरीफ दोनों में आता है? तो आपका कौन सा आता है? उड़द आता है। कौन सा आता है? उड़द आता है, ठीक। भारत में उम्दा किस्म के बीजों का प्रयोग खरीफ में राष्ट्रीय ग्रामीण निगम की स्थापना 1963 में की गई। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई बेटा? राष्ट्रीय बीज निगम 1963 यानी 1963 में, करेक्ट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ठीक। अच्छा, फिर आपका आ गया ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत। ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत कब की गई? ये आपकी जिसे हम बोलते हैं ई-नाम, ठीक। ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत कब की गई? 2016 में, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक। फ्रेम बिल 2020 में, 2020, ठीक। किसान चाहे तो ये क्या होता है? फार्मर्स बिल जो आया था 2020 में, ठीक, जिसके जो है काफ़ी विरोध हुए थे, ठीक है ना। लोग जो है उस पर बैठे थे, धरने वरने में बैठे थे। आई होप आपको याद आ गया होगा, 2020 में आया हुआ था फार्मर्स बिल। तो ये जो है किसान चाहे तो मंडी के बाहर भी अनाज बेच सकता है, ये नियम आया था। चाहो तो मंडी में अनाज बेचो, चाहो उससे बाहर बेचो, ठीक। कृषि विधेयक, इसमें 3 किसान फार्मर्स बिल आए हुए थे। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन जो है, और उसके बाद विकास परिषद, क्या होता है विकास परिषद आपका? TRIFED की स्थापना कब की गई? 1987 में की गई। NAFED का कार्य क्या है? NAFED, ठीक। कृषि अन्य वस्तुओं में विपणन और व्यापारिक गतिविधियों की सुविधा, समन्वय और
बढ़ावा देना, कृषि विपणन प्रसंस्करण आवश्यकताओं की खरीद, बिक्री और आपूर्ति करने के लिए वेयर हाउस एक्ट के तहत एक वेयर हाउस के रूप में कार्य करना, पुनर्वित्त की सुविधा नाबार्ड देता है। एपीएमसी का कार्य नहीं है, क्या नहीं है? खाद्यान्नों की कीमत में पारदर्शिता बरतना, किसानों को बाजार प्रदान करना, उनकी उपज का दाम उसी दिन उपलब्ध है, कृषि उत्पाद संघ को पंजीकृत करना सरकार का कार्य है। कृषि उत्पाद संघ को रजिस्टर्ड करना किसका कार्य है? सरकार का कार्य है। क्लियर? चलिए, कृषि मूल नीति की आवश्यकता, कृषि मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है और कृषि आयात में वृद्धि, कृषि मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति, कृषि आयात में वृद्धि, कृषि मूल्य वृद्धि का गरीब पर प्रभाव, इसके लिए मूल नीति की आवश्यकता होती है। राइट? प्रथम खाद्य नीति समिति कब बनाई गई? 1947 1947 में। नाबार्ड की प्रारंभिक पूंजी 100 करोड़। एपीएमसी की स्थापना 2003 में। समन्वित कृषि क्षेत्र योजना आईएडीपी 1960 में। आईएडीपी 1960 1960 आईएडीपी 1960। नए श्रम कानून के अंतर्गत कितने कानून को मिलाकर 4 कानून बनाए गए? 44 श्रम कानून को मर्ज करके, ठीक, 44 श्रम कानूनों को मर्ज करके क्या बनाया गया आपका? नए श्रम कानून के अंतर्गत, ठीक है ना, 4 कानून बनाए गए 44 श्रम कानूनों को मर्ज करके। अवसरना और अवसंरचना से संबंधित है सूर्य मित्र योजना, उदय योजना, ठीक, अवसंरचना से संबंधित सूर्य मित्र योजना, उदय योजना। कोविड-19 में बुरे प्रभावों में से निम्नलिखित में उल्टा पलायन, उल्टा पलायन समझ गए ना? रोजगार में कमी, बुरे प्रभाव कौन कौन से हैं? उल्टा पलायन मतलब रोजगार के लिए पहले लोग गांव से शहर आते थे, यहाँ शहर से गांव जाने लगे, ठीक, और रोजगार में कमी आ गई। उल्टा पलायन क्या होता है? दिल्ली मुंबई से वापस लौटने लगे लोग। कोविड-19 के अंतर्गत सेकेंड ट्रांस में कितने लोगों को सहायतार्थ सुविधा दी गई? कैसे लोगों को सहायता दी गई ये बताओ, किन लोगों को सहायता दी गई? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो ये पलायन करते मजदूर, ठीक है ना, पलायन करते मजदूर 8 मार्च को आए पलायन करते हुए मजदूर, ठीक। उसके बाद आप जो है छोटे सीमांत किसान, गरीब वर्ग, कोविड-19 के दौरान पीएमई विद्या योजना आई, 1 to 12 क्लास तक के बच्चों को मतलब ऑनलाइन टीचिंग की बात कही गई, ठीक है ना। कोविड एंड इकोनॉमी, ये इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जामिनेशन के लिए आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, ठीक है ना। 2021 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में योगदान कितना रहा? 25.8%। अब 23 का भी देख के जाना, ठीक, मैं बता दूंगी, चिंता मत करो, अभी टाइम है एग्जाम में, मैं आपको 2023 का भी डेटा बता दूंगी, ठीक, ट्रस्ट मी। अच्छा, वित्तीय वर्ष 2021 उद्योग के विभिन्न घटकों के अंशदान घटते क्रम में, सबसे मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा सबसे पहले, बाद वाला सबसे बाद में। तो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, खनन, ठीक है ना, हो गया। सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? विनिर्माण का, फिर निर्माण का, फिर जो है आपका विद्युत का, खनन का, ठीक। भारत के प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 4 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक। BIFR औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1987 में की गई। लघु उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ SSI तथा कृषि ग्रामीण उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एरो एंड रूरल इंडस्ट्रीज का विलय करके लघु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MSME की स्थापना कब की गई? 2007 में। MSME 2007 में, करेक्ट। चलो, SSI प्लस ARI इक्वल टू MSME, यानी MSME बनाने के लिए जो है SSI और ARI को मर्ज कर दिया गया। कब? 9/5/2007 को, 9 मई 2007 को। क्लियर? उद्योगों को ऋण देने के लिए भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी, अप्रैल 1990, सिडबी, ठीक है ना, सार्वजनिक उद्यम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की स्थापना 1990, DPE, ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पीछे भी मैंने आपको बता रखा है। 1990 में इसकी स्थापना मई में की गई। क्लियर? सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का स्थापना 1965 में की गई, PEB है ये। क्लियर? उसके बाद आपका मौद्रिक नीति आ गया। मौद्रिक नीति में RBI के संख्यात्मक उपकरण क्या होते हैं? CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें होती हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। गुणात्मक में क्या होता है? गुणात्मक नैतिक अवकेलना यानी मोरल सुइजन, ठीक। RBI द्वारा बैंक रेट घटाने का परिणाम, सारी चीज़ें मैंने क्लास डिटेल में ले रखी है, आप वीडियो में जाइए, टोटल हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में है, राइट। आप वीडियो देखिए पूरा और अपनी तैयारी को मुकाम दीजिए। तरलता बढ़ जाएगी, ठीक। तो RBI द्वारा बैंक रेट घटाने का परिणाम क्या होगा? तरलता बढ़ जाएगी। बैंक रेट क्या, सारे रेट जितने हैं, CRR जितने भी रेट हैं, सारे रेट अगर बढ़ जाएंगे तो जो है तरलता घट जाएगी, मतलब लिक्विडिटी घट जाएगी, और रेट घट जाएंगे सारे तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। रेपो रेट मौद्रिक नीति के अंतर्गत मौद्रिक नीति सीमित होती है। चयनात्मक साख नियंत्रण, RBI द्वारा चयनात्मक साख नियंत्रण क्या है? RBI द्वारा दिशा निर्देश, ठीक, डायरेक्शन दिया जाता है। चयनात्मक साख नियंत्रण, तो इसमें क्या होता है बेटा? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसमें चुने हुए क्षेत्र को लोन दिया जाए कि ना दिया जाए, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को लोन दो, ठीक, ये बोला जाता है। CRR बढ़ाने से मुद्रा की पूर्ति घट जाएगी। मैंने बताया ना, सारे रेट बढ़े तो लिक्विडिटी कम हुई, सप्लाई कम हुई, सारे रेट घटे, सप्लाई बढ़ गई। क्लियर? CRR मुद्रा पूर्ति इन्वर्सली रिलेटेड है किससे? जिस रेट पर RBI बैंकों को उधार देता है उसे क्या बोलते हैं, ये बताओ? उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर? RBI प्रतिभूति बंधक रखकर उसके बदले बैंकों को, ठीक, उधार देता है। तो प्रतिभूति बंधक रखकर उसके बदले बैंकों को क्या करता है? उधार देता है, राइट। प्रतिभूति के बदले उधार, सिक्योरिटीज रखता है ना, लोन देने के लिए, ठीक। जिस रेट पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? जब RBI उधार देता है तो रेपो रेट, और जब कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी हो जाती है, वो अपने रखते हैं RBI के पास, तो उनको इंटरेस्ट के रूप में जो मिलता है उसको रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? बैंक उधार देते हैं RBI को, रिवर्स रेपो रेट। उधार क्या देते हैं? मतलब रखते हैं, जमा करते हैं, कहने को पब्लिक उधार देंगे, ठीक है ना, तो पब्लिक जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे ज़्यादा RBI देता है, इसलिए वो जो है एक्सेस मनी को अपने वो RBI को देना ज़्यादा, मतलब सिक्योर भी रहता है और जो है उनके लिए अच्छा भी रहता है, ठीक। क्लियर? चलो, ये हो गया आपका। एंड SLR की उच्चतम सीमा 40, करंट जो है देख के जाइएगा, देख के क्या जाएगा, मैं आपको बता ही दूँगी, ठीक है ना, डोंट वरी, टाइम है, ठीक है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
तो नरसिंघम कमेटी ने एसएलआर को कम करवाया था। ठीक है ना। चलो आगे चलो। इसके बाद हमारा होता है डियर, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों के नियंत्रण, प्रतिभूतियों के विक्रय का बैंक के ऋण देने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षमता घट जाती है। सिक्योरिटी जब सेल किए जाएंगे, ठीक, तो क्या होगा? बैंक खरीद लिए, बैंकों ने और पब्लिक सेक्टर ने, पब्लिक ने खरीद लिया, तो बैंक अगर जो है आरबीआई द्वारा सिक्योरिटीज़ खरीदेगा तो उसके बदले में उसको पैसा देगा ना, तो इसकी जो है क्या करेगी? क्षमता, ऋण देने की क्षमता पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि इसके पास लिक्विडिटी कम हो जाती है। आरबीआई समझ में आ गया मेरा बच्चा? चलो, तो आरबीआई बैंक के पास तरलता कम होगा क्योंकि प्रतिभूति के क्रय विक्रय में कोई भी भाग ले सकता है, जनता भी भाग ले सकती है और बैंक भी। ठीक। रेपो रेट और बैंक रेट में अंतर, रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मतलब स्पेशली कहीं बुक में मतलब है, अब पन्ना पलटने का लास्ट मोमेंट पे टाइम नहीं होता है, तो उस वक्त आप छोटी छोटी वीडियोस देख लो, सुन लोगे तो आपको काम आएगा। ठीक है ना। तो अब देखो रेपो रेट जो है, रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर होता है? रेपो रेट वाला खर्च बैंकों की ओर से कुछ प्रतिभूति आरबीआई के पास बंधक रखने के बदले में मिलता है। बैंक रेट में बंधन नहीं रखना पड़ता। रेपो रेट छोटी अवधि के लिए होता है, ठीक, और जो है ये आपका लंबी अवधि के लिए होता है, राइट। बैंक रेट सदैव रेपो रेट से अधिक होता है। क्लियर। सीमांत स्थायी सुविधा क्या है बेटा? एमएसएफ जिसे बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। बैंकों में अचानक नकदी की कमी आ जाती है, ठीक है ना, आने पर एमएसएफ के माध्यम से आरबीआई से धन उधार लिया जा सकता है। ठीक। ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। आरबीआई द्वारा यह सुविधा 2011-12, 11-12 की मौद्रिक नीति में शुरू की गई। क्लियर। आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति, मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति खरीदेगा। हाई पावर्ड मनी, तो एच सी पी प्लस आर, हाई पावर्ड मनी को एच बोलते हैं, एच सी पी प्लस आर। एच इक्वल टू सी पी प्लस आर एंड एच इक्वल टू सी प्लस आर प्लस ई आर एंड एच इक्वल टू सी प्लस सी आर आर और ई आर। क्लियर। हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक आपने कहीं सुना नहीं होगा, ठीक है ना। हो सकता है सुना हो, मैं दावे के साथ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है तो पढ़ रहे हो तो मतलब इफ़ यू आर रियली वेरी सीरियस तभी आपने ये सुना होगा शब्द, ठीक है ना। और वैसे नॉर्मली मतलब जो कॉलेज का स्कूल का किताब होता है कम ही होता है। तो हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है? मिल्टन फ्रीडमैन ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने। इसमें क्या होता है? विनिर्माण, निर्माण, विद्युत खनन, ठीक है ना। आज चीज़ें बस ये जो बढ़ते से घटते क्रम में होते हैं, और इसमें जीडीपी, एग्रीकल्चर, उद्योग, सेवा, ठीक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। अब इसमें क्या होता है? तो इंडस्ट्री का 25.9% है, 2021 का डेटा है। 23 का मैं आपको दूंगी क्या? सब कुछ वो तैयार हो रखा है, क्या नाम, सारा पीडीएफ करो तैयार है, लेकिन चूँकि ये नोट्स मुझे डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे हैं कहीं आपको वैसे नहीं मिलेगा, समझ रहे, बुक में कहीं ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने बहुत फाइंड आउट करके, बहुत सर्च करके इसको सेल्फ तैयार किया है, तो मैं चाहती हूँ जस्ट आप रिवीजन कर लो इससे, ठीक है ना। 23 का मैं आपको बता दूंगी। सुगमता के साथ व्यापार में प्राथमिक औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों को
नीति 1948 में उद्योग के क्षेत्र में आया गया। उद्योगों को जो 4 भागों में बांटा गया। ठीक। BIFR औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड, मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस। ठीक। 1987 में BIFR 1987 में। NCLT की स्थापना कब हुई ये आप बताइए, नोट कर लीजिए, NCLT। ठीक। इसकी स्थापना कब की गई ये हमें आप बताओगे। MSME का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही रखा है, फिर भी एक बार सुन लो। MSME की स्थापना जो है आपका MSME मिनिस्ट्री ऑफ SSI, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो रूरल इंडस्ट्री। ठीक। MSME 2007 में 9 मई 2007 में इसकी स्थापना की गई। क्लियर। इसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चले हम क्या, थोड़ा सा देख लें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इशू करता है। और तो बाकी तो ये तो भंडार है बिल्कुल, कोई इसका अंत नहीं है। चलो लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।